हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिंकू चौधरी और रिंकू स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में अपन मानव पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। मानव पाचन तंत्र का संपूर्ण डायग्राम, उसके अलग अलग पार्ट, क्या क्या कार्य करते हैं, ये सभी अपन ने पढ़ लिया था। पाचन तंत्र से संबंधित जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे उन सबका अध्ययन अपन ने पिछली वीडियो में कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल, इन सभी पदार्थों का प्रयोग करके वे कार्बोहाइड्रेट भोजन का निर्माण करते हैं। ये पूरी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो हरे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसके दौरान जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, वो ऑक्सीजन अपन श्वसन में यूज करते हैं। ये ऑक्सीजन की फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ही होती है। तो चलो हेडिंग लगाओ प्रकाश संश्लेषण। अब परिभाषा लिखना शुरू करें कि प्रकाश संश्लेषण एक्चुअल में होता क्या है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण इसमें लिखो, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें हरे पौधे, वह क्रिया है जिसमें हरे रंग के जो पौधे होते हैं, हरे पौधे, या फिर ऐसे लिखो कि प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों, जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों, हरे रंग के अंग होते हैं पौधों में पत्तियां, हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्तियों से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्तियों के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेंगे, ये हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका, और जो भूमि से जल अवशोषित किया जाता है उसका उपयोग करके जटिल कार्बनिक पदार्थ अर्थात कार्बोहाइड्रेट, भोजन, ग्लूकोज, इन सभी का निर्माण करते हैं। सभी एक ही नाम है। तो ये है जैसे पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कोष्टक में लिख दो कार्बन डाइऑक्साइड, तथा जो भूमि से जो जल अवशोषित किया जाता है वो, तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं।
निर्माण करके क्या करेंगे, साथ में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब अभिक्रिया करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट के साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस O2 बाहर रिलीज करते हैं या बाहर निकालते हैं, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे, या यह प्रक्रिया, ये पहले लिख लिया कि प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। ये प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब देखो इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड है साथ में जल, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे किसकी उपस्थिति में, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है, साथ में सूर्य का प्रकाश बाहर एनवायरनमेंट से लेते हैं। सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन गैस बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। ये पूरी प्रोसेस उष्मा शोषी अभिक्रिया है, उष्मा का अवशोषण हो रहा है इसमें, सूर्य के प्रकाश की जो उष्मा मिलती है उसको अवशोषित किया जा रहा है, ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है। यहाँ आप लिख सकते हो उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब देखो सबसे पहला टॉपिक अपने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ एक ही कार्बन है और ये जो जटिल कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जिसकी फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे 6 कार्बन है, तो ये अभिक्रिया संतुलित नहीं हो रही। तो यहाँ अगर अपन यहाँ 6 लगाएं तो कार्बन 6 हो गए, ऑक्सीजन 6 दूनी 12, तो यहाँ 6 ऑक्सीजन ये और 2 ये 8 हुए हैं। यहाँ पे 6 लगाएं तो हो गए 12 और 6 अलग 18 हो गए। यहाँ वापस से 6 लगाओ, 6 दूनी 12। अब देखो अब ये अभिक्रिया संतुलित है, यहाँ पे 6 कार्बन है, इधर भी 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन इधर 6 है तो ये 6 और ये ऑक्सीजन 6 2 12, ये 12 रखे। अब ये अभिक्रिया संतुलित है। ये है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की पूरी केमिकल रिएक्शन के साथ में इक्वेशन। नाम लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो ब्रैकेट में कार्बन डाइऑक्साइड सेकंड है जल, ये है ग्लूकोज और आगे है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, ये सब ये थी। आगे अपन पढ़ेंगे कि ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है इसमें क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। ये जो क्लोरोफिल है जो पत्तियों का हरा रंग है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये प्रकाश की जो सनलाइट होती है सूर्य का प्रकाश है उसको अवशोषित करता है। आगे है सेकंड नंबर पे कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित भी करता है और जल अणुओं को हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटित करता है। ये H2O जो अणु है इसको हाइड्रोजन अलग कर देगा, ऑक्सीजन अलग कर देगा, इसमें अपघटित भी होती है इसी अभिक्रिया में। आगे है लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाती है। ये सारी प्रोसेस इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान होती है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में लिखना शुरू करो। इसी से संबंधित है तीनों पॉइंट। सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्लोरोफिल
क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को या सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा लिखो या सूर्य का प्रकाश लिखो, एक ही बात है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। क्लोरोफिल, जो पत्तियों में हरा पिगमेंट पाया जाता है वही क्लोरोफिल है, उसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। साथ में इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किस अभिक्रिया में होती है, किस प्रक्रिया में होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होती है। तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपचयन या अपघटन हो जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जल अणु टूट जाते हैं। सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट में था कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना यह किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या क्या प्रोसेस होती है? सबसे पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाएगा। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाएगा। तीसरा है जल अणुओं का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटन होता है। जल के अणुओं का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटन ये होता है। जल के अणु होते हैं H2O, जल का अणु है, इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है H2O2। ये H2 जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, वहां चली जाती है और O2 ऑक्सीजन बाहर निकाल दी जाती है। इस प्रकार से जल के अणुओं के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होता है। आगे है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है सबसे लास्ट की, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। ये थे 4 प्रोसेस जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान होती हैं। आगे है कि मरुद्भिद पौधे रात्रि के समय, मरुद्भिद जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे हैं, वो क्या करेंगे? रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हमारे यहाँ पे जो पौधे पाए जाते हैं वो रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जबकि जो मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं जो दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा को अवशोषित करके अंतिम उत्पाद के रूप में बनता है। दिन में जो लास्ट में उत्पाद बनेगा वो रात के समय जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो एक मध्यस्थ उत्पाद के रूप में बनाते हैं। ये एक डिफरेंस है। आगे है ऑक्सी शोषण और अनोक्सी शोषण में अंतर। ऑक्सी शोषण वह होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अनोक्सी शोषण वह होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये दोनों ही शोषण पौधों में पाए जाते हैं। तो चलो हेडिंग लगाओ नेक्स्ट, अनोक्सी शोषण और ऑक्सी शोषण में अंतर। डिफरेंस बिटवीन ऑक्सी शोषण एंड अनोक्सी शोषण। रेस्पिरेशन। ऑक्सी शोषण में ये पहले अनोक्सी लिखो, अनोक्सी। अनोक्सी शोषण व ऑक्सी शोषण में अंतर।
ऑक्सी और अनोक्सी, अवायवीय और वायुवीय दूसरे नाम है इसके, अवायवीय श्वसन और वायुवीय श्वसन। ऑक्सी है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला और अनोक्सी है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला। देखो इसमें पॉइंट वाइज लिखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट यही लिखो कि अनोक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तथा ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। फर्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। कौन सा? अनोक्सी या अवायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा ये। और वायवीय और ऑक्सी श्वसन में क्या होगा? ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसके लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में या आप लिख सकते हो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक। कंपल्सरी है, ऑक्सीजन उपस्थित होगी तो ही ऑक्सी श्वसन होगा, अन्यथा नहीं होगा। और इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में क्या है कि श्वसनीय पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अवायवीय अनोक्सी श्वसन में श्वसनीय जो पदार्थ है उनका अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा और इसमें होगा पूर्ण ऑक्सीकरण। पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाते हैं और इसमें पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत नहीं हो पाते। तो लिखो श्वसनीय पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा, पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत नहीं होते हो। अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसमें श्वसनीय पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। श्वसनीय पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ये है सेकंड पॉइंट दोनों में। थर्ड पॉइंट है कि जो ऑक्सी श्वसन है इसमें ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति भी आवश्यक है, श्वसनीय पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण भी हो रहा है, तो इसमें ऊर्जा भी अधिक चाहिए। अधिक ऊर्जा होगी तभी ये ऑक्सी श्वसन हो पाता है। और अनोक्सी में कम ऊर्जा की आवश्यकता है, कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कम ऊर्जा की प्राप्ति और उसमें अधिक ऊर्जा की प्राप्ति। याद रखने का तरीका यह है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है, श्वसनीय पदार्थ का पूर्ण अपघटन हो रहा है, पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है, तो अधिक ऊर्जा चाहिए, अधिक ऊर्जा चाहिए, ये चीज याद रखनी है। बाकी होगी क्या कि अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होगी इस प्रोसेस में, अधिक ऊर्जा की प्राप्ति ऑक्सी श्वसन में, अधिक ऊर्जा की प्राप्ति। नेक्स्ट पॉइंट है सब अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है। अनोक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद यीस्ट में तो एल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जबकि पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक एसिड बनता है। और ये जो ऑक्सी श्वसन है इसमें अंतिम उत्पाद सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, लैक्टिक एसिड एल्कोहल ये सभी नहीं बनते। तो लिखो लास्ट पॉइंट, अंतिम उत्पाद, अंतिम उत्पाद जो अनोक्सी श्वसन होता है, ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, वहां पे क्या होगा, अंतिम उत्पाद यीस्ट में लिखो। यीस्ट में तो क्या होगा, एल्कोहल से
एल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड, और पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक एसिड। पेशी कोशिकाओं में है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल भी लिख सकते हो। इसमें क्या होगा, ऑक्सीशोषण में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनते हैं। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑक्सी और अनऑक्सी शोषण में, वायवीय और अवायवीय शोषण में कुछ डिफरेंसेस थे। सबसे पहला है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ऑक्सी शोषण, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अनऑक्सी या अवायवीय शोषण। अनुपस्थिति से याद रखना अनऑक्सी अवायवीय, ए लग गया तो यहाँ भी ए, वहां उपस्थिति है तो ऑक्सी शोषण होगा। सेकंड था शोषणी पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण, अनऑक्सी, अपूर्ण ऑक्सीकरण, नाम से ही पता चल रहा है। एन का मतलब अपूर्ण, ऑक्सी मतलब ऑक्सीकरण, वहां पे पूर्ण ऑक्सीकरण। इधर कम ऊर्जा की आवश्यकता, जब अन लग गया काम हो ही नहीं रहा, पूरा ऑक्सीजन की उपस्थिति है ही नहीं, अपूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऊर्जा की प्राप्ति भी कमी होगी और उसमें अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। इसमें अंतिम उत्पाद, ये मोस्ट है, पूछा जा सकता है कि यीस्ट में तो एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, जबकि पेशी कोशिकाओं में अंतिम उत्पाद लैक्टिक एसिड बनता है, ये दोनों, और इसमें सिर्फ एक ही कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कैसा भी हो चाहिए बनेगा। आगे है ग्लूकोज, जब कोशिका द्रव्य में होता है तो कैसे कैसे अलग अलग ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाता है, ऑक्सीजन के अभाव में क्या बनाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में, पेशी कोशिकाओं में, यीस्ट में, ये सभी इन तीनों में केमिकल इक्वेशन है वो देखो। ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में इस प्रकार से लिखो, ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन युक्त संयुग्म है, C6H12O6, ये तो है C6H12O6। जब ये कोशिका द्रव्य में जाता है तो ये पायरुविक एसिड, पायरुवेट बनाता है, जो 3 वायु के अणु साथ में ऊर्जा, 3 कार्बन के अणु होते हैं उसमें। कोशिका द्रव्य में ये अभिक्रिया होती है और पायरुवेट बनता है, पायरुवेट बनेगा। उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रोसेस, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अभाव में, ये 3 अभिक्रियाएं होती हैं अलग अलग। सबसे पहले यीस्ट में, उसके बाद पेशी कोशिकाओं में, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ लिखो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, सबसे पहले ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करवाएं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सा शोषण होता है, अनऑक्सी शोषण, जिसमें लास्ट में अंतिम उत्पाद बताया था। यीस्ट में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, एल्कोहल, ये सभी। यीस्ट में क्या बनेगा, यहाँ पे जब पायरुवेट की अभिक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ कुछ ऊर्जा रिमूव होती है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, ये बनता है। आगे है एथेनॉल, एथ 2 कार्बन के लिए आता है, यहाँ पे 6 कार्बन थे ग्लूकोज में, जो पायरुवेट बना यहाँ 3 कार्बन हो गए, और ये है कोशिका द्रव्य वाला इथेनॉल में 2 कार्बन। आगे आगे कार्बन की संख्या कम होती जा रही है। ये पहला था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, दूसरा ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सीजन के अभाव में कहाँ होता है, पेशी कोशिकाओं में। तो यहाँ लिखो ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन को O2 लिख दो शॉर्ट में, O2 के अभाव में कहाँ होगा, पेशी कोशिकाओं में।
पेशी कोशिकाओं में, पेशी कोशिकाओं में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन युक्त संरचना है, लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन पाए जाते हैं। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल प्लस में ऊर्जा, ऊर्जा तो सब में निकलेगी, ये 3 कार्बन युक्त है। आगे पहला ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो गया, ऑक्सीजन के अभाव में हो गया। अब है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सा शोषण होता है? ऑक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण के दौरान क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जो अभी अपन ने डिफरेंस पढ़े उसमें सबसे लास्ट में अंतिम उत्पाद के रूप में लिखा था, तो यहाँ लिखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उपस्थिति। उपस्थिति कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मानव शरीर में ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, साथ में ऊर्जा रिमूव होती है, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ये थी शॉर्ट फॉर्म, जो आपने ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण में कुछ डिफरेंसेस पढ़े थे उनके बारे में। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन हो गए, 1 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ 1 कार्बन है। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन है, इथेनॉल में 2 कार्बन, 6 कार्बन युक्त संरचना थी ग्लूकोज। ग्लूकोज से इन सब का निर्माण हुआ है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अभाव में, अनुपस्थिति में, सबके जरिए। ये था आपका प्रकाश संश्लेषण और उसके बाद ऑक्सी और अनऑक्सीशोषण। आगे अपन पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण में कौन कौन से पार्ट आते हैं? हृदय, रुधिर और रक्तवाहिनी है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।